समाजवादी पार्टी में अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर अविश्वास है। क्या अखिलेश यादव किसी असमंजस में फंसे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर जिताऊ चेहरे चुनने के लिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चुनावों से ठीक पहले एसपी ने तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर फेरबदल किया है। रिपोर्ट देखिए। ये लोग कंफ्यूज हैं, हैरान है, भौचक्के हैं और परेशान हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ये गाना तो आपने सुना ही होगा और यही गाना आजकल एक पार्टी पर फिट बैठता नजर आ रहा है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले अंदरूनी तूफान आ गया है, जिसके जोर के आगे कई प्रत्याशी टिक नहीं पाए और हवा हवाई हो गए। बाद में तूफान की स्थिति कंट्रोल करने के लिए पार्टी को पैराशूट से अपने नए सिपह सलार को मैदान में उतारना पड़ा। अब पार्टी के इस कंफ्यूजन को देखकर नेता भी परेशान है और रिपीट मोड में यही गाना गुनगुना रहे हैं। पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, जो एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। इस कंफ्यूजन की शुरुआत भी सबसे पहले अखिलेश यादव के घर से ही हुई, जब बदायूं लोकसभा सीट पर एसपी ने 21 दिनों में ही प्रत्याशी बदल दिया। भतीजे धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। एक तरफ केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के दावे के साथ बीजेपी के शीर्ष चेहरे प्रचार में उतरकर जमीन नाप रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपी में पूरी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का नेतृत्व टिकटों की अदला बदली से ही जूझ रहा है। पार्टी ने इस बार महीनों पहले उम्मीदवारी को लेकर जमीनी मंथन के दावे किए थे। लोकसभा क्षेत्रवार बैठकें हो रही थी, फिर भी रोज नाम बदले जा रहे हैं। इसके चलते क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचने की जगह उम्मीदवार और दावेदार दोनों ही टिकट पाने और बचाने में ही अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ये लोग कंफ्यूज हैं। INDI गठबंधन के जो लोग हैं, आप देख रहे हैं, उनके घटक दल प्रमुख समाजवादी पार्टी लोग रोज अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। घर में, परिवार में, संगठन में किस प्रकार का अंतर्विरोध है। समाजवादी पार्टी अब तक कई सीटों पर चेहरे बदल चुकी है। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। मिश्रिक से पहले रामपाल राजवंशी को टिकट मिला, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अब उनकी पत्नी संगीता राजवंशी उम्मीदवार है। बिजनौर में यशवीर सिंह को टिकट दिया गया, बाद में बदलकर दीपक सैनी को दे दिया गया। नोएडा में पहले महेंद्र नागर को उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद बदलकर राहुल अवाना का नाम घोषित हुआ, लेकिन अब दोबारा महेंद्र नागर ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मुरादाबाद में पहले ST हसन को टिकट मिला, लेकिन रुचि वीरा को सिंबल देकर पार्टी ने नामांकन करवा दिया। रामपुर में अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, लेकिन आजम खान के करीबी असीम रजा भी नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। मेरठ में एसपी ने पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, लेकिन अब एसपी विधायक अतुल प्रधान को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रचंड हवा जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में चल रही है, और उसी का परिणाम है कि जिसको भी ये प्रत्याशी उतारते हैं, जनता रिफ्यूज करने का काम कर रही है। रिफ्यूज करती है तो फिर इंटरनल रिपोर्ट मिलती है, संगठन इनका विरोध करने लगता है कि कहीं नहीं टिक पाएंगे, फिर नया प्रत्याशी देते हैं, तो नए नए ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन हतप्रद हैं, ये हैरान है, भौचक्के हैं और परेशान हैं। 30 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित की, तो लगा कि पार्टी की इस बार जमीनी तैयारी और उम्मीदवारी को लेकर चयन दोनों को लेकर होमवर्क बेहतर है। लेकिन चुनाव करीब आते आते टिकट काटने की पुरानी बीमारी उभर आई है। पार्टी के इस कंफ्यूजन से प्रत्याशी भी परेशान है। चुनावी समर में जो जोर प्रत्याशियों को अपने लोकसभा क्षेत्र में लगाना चाहिए, वो अब लखनऊ में अपनी टिकट बचाने में लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकटों को लेकर पार्टी में कंफ्यूजन देखने को मिला था। अवध, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उम्मीदवार घोषित होते रहे, टिकट कटते रहे और फिर नए नाम जुड़ते रहे, जिसके बाद ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। स्थिति ये रही कि बाद में एसपी ने प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी करनी बंद ही कर दी। सीधे उम्मीदवारों को फॉर्म A और B जारी किए जाने लगे। 2022 से सीख लेने की जगह पार्टी 2024 में भी वही गलती दोहरा रही है। हालांकि इस कंफ्यूजन का कितना सॉल्यूशन हुआ, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। टीम न्यूज स्टेट।
कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का एसपी पर निशाना। एसपी के टिकट बदलने पर कसा तंज। प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूज है गठबंधन। जयवीर सिंह ने कहा एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतकर आएगी। तो जयवीर ने निशाना साधा है एसपी पर, जिसपे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अपने प्रत्याशियों को लेकर फुल कंफ्यूज है गठबंधन। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। पहले टिकट देती है किसी को, फिर 5 दिन बाद 10 दिन बाद उसका टिकट काटा जाता है। मुरादाबाद में देखा गया, बदायूं में देखा गया और अब मेरठ में भी यही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। पहले किसी और को प्रत्याशी बनाया और अब अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया है। कैसे देखते हैं, क्या कंफ्यूजन की स्थिति है सपा के भीतर? देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के निर्णय जनता ले चुकी है। एक प्रचंड लहर, प्रचंड आंधी, प्रचंड हवा जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में चल रही है। और उसी का परिणाम है कि जिसको भी ये प्रत्याशी उतारते हैं, जनता रिफ्यूज करने का काम कर रही है। रिफ्यूज करती है तो फिर इंटरनल रिपोर्ट मिलती है, संगठन इनका विरोध करने लगता है कि कहीं नहीं टिक पाएंगे। फिर नया प्रत्याशी देते हैं तो नए नए ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन हतप्रद हैं, ये हैरान है, भौचक्के हैं और परेशान है। और उसी परेशानी में जब आदमी फिर दिशाहीन हो जाता है तो इसी तरह का निर्णय लेने का काम करता है, जैसा समाजवादी पार्टी इस समय कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन के एक बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी भी सब कुछ बेहतर होता दिख नहीं रहा। कल होली मिलन समारोह था, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पत्र लिखा गया अखिलेश यादव को उस कार्यक्रम में आने के लिए, फिर उसके बाद जिसमें वो कल नहीं गए। आज भी एक स्टार पार्टी रखी गई है कांग्रेस के कार्यालय में, लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे हैं। आपको संभवतः याद होगा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, ये सब कांग्रेस के विरोध के नाम पर सत्ता में आने के लिए एक नए नए क्षेत्रीय छत्रप के रूप में उभर के आए थे। अलग अलग पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कर सकी और केवल ये कांग्रेस के सत्ता में बेदखली के लिए लड़ते रहे, विरोध करते रहे और अपना क्षेत्रीय छत्रप के रूप में अपना स्टेट में राजनीति करते रहे। लेकिन चूंकि आज आदरणीय मोदी जी की व्यापक स्वीकारता, व्यापक देश भर में बढ़ता हुआ जन समर्थन और प्रदेश भर के अति लोकप्रियता के कारण ही आज देश भर में जिस तरह का एक जन सैलाब मोदी के पक्ष में आया है, उसी के कारण केवल और केवल कोई